साल था 1957। शम्मी कपूर लगातार 18 फ्लॉप फिल्मों के बोझ तले दबे हुए थे। न कामयाबी, न उम्मीद और न ही किसी निर्देशक का भरोसा। तभी एक दिन उन्हें पता चला कि नासिर हुसैन अपनी नई फिल्म तुमसा नहीं देखा के लिए हीरो ढूंढ रहे हैं। ये रोल पहले देव आनंद को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने अमिता नाम की नई हीरोइन के साथ काम करने से मना कर दिया। नासिर को शम्मी पर भी भरोसा नहीं था, लेकिन किस्मत ने उस रात उन्हें एक ही डिनर टेबल पर ला बैठाया। बातचीत हुई, माहौल हल्का हुआ और उसी शाम निर्देशक का मन बदल गया। यही वो पल था जिसने एक हारे हुए एक्टर को याहू स्टार बनाने की राह पर चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे शम्मी कपूर के किस्सों की। 21 अक्टूबर 1931 को जन्मे शम्मी कपूर को एक्टिंग विरासत में मिली थी। पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर के सम्राट थे और भाई राज कपूर सिनेमा के चमकते सितारे। बचपन कोलकाता में बीता, जहां पिताजी थिएटर करते थे। बाद में मुंबई लौटकर पृथ्वी थिएटर से जुड़े, जहां जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे सिर्फ 50 रुपये महीने मिलते थे। उन्होंने क्लासिक म्यूजिक सीखा, लेकिन दिल पश्चिमी धुनों पर धड़कता था। यही वेस्टर्न टच आगे चलकर उनके डांस और स्टाइल की पहचान बनने वाला था। तुमसा नहीं देखा की सफलता ने शम्मी के करियर को नई उड़ान दी। फिर 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो और 1961 में आई फिल्म जंगली। और फिर क्या था, शम्मी कपूर याहू बन गए। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, सिर्फ गाना नहीं था, वह एक पीढ़ी का जोश बन गया था। 60 के दशक पूरी तरह उनके नाम रहा। प्रोफेसर, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे एनर्जेटिक हीरो बना दिया। 1955 में शम्मी कपूर की जिंदगी में आई एक्ट्रेस गीता बाली। उम्र में बड़ी थी और डर था कि परिवार शादी के लिए तैयार नहीं होगा, तो शम्मी ने जॉनी वॉकर की मदद ली। मंदिर पहुंचे, लेकिन सिंदूर लाना भूल गए। ऐसे में शम्मी ने जेब से लाल लिपस्टिक निकाली और गीता की मांग भर दी। शादी फिल्मी थी, लेकिन प्यार सच्चा। ब्रह्मचारी फिल्म के लिए उन्हें 1968 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। लेकिन जिंदगी हमेशा ऊंचाई पर नहीं रहती। शूटिंग के दौरान एक हाथी ने उन्हें टक्कर मार दी और पैर टूट गया और काम की रफ्तार धीमी पड़ गई। 70 के दशक में वो सपोर्टिंग रोल करने लगे, लेकिन विधाता में उनका काम इतना दमदार था कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। एक बार राज कपूर के घर संगीत की महफिल सजी थी। उस समय संगम और जंगली दोनों का गीत शंकर जयकिशन बना रहे थे। शायर हसरत जयपुरी ने दोनों गाने सुनाए, ये मेरा प्रेम पत्र और एहसान तेरा होगा मुझ पर। राज कपूर नशे में थे और शम्मी को डर था कि दूसरा गाना संगम में चला जाएगा। उन्होंने हसरत से कहा, राज को ये मत सुनाना। नतीजा ये हुआ कि एहसान तेरा जंगली में गाया गया और प्रेम पत्र संगम फिल्म में। बाद में जब राज को सच्चाई पता चली, तो गुस्से में शम्मी को महफिलों से बैन कर दिया। वक्त ने घाव भरे, लेकिन यह किस्सा आज भी मशहूर है। शम्मी कपूर ने 1965 में अपनी पहली पत्नी गीता बाली को खो दिया। बाद में उनकी मुलाकात ब्रह्मचारी के सेट पर मुमताज से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। हालांकि उनका रिश्ता शादी तक नहीं बढ़ पाया। कपूर ने उनसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहा था, ऐसा कुछ जो वह उस समय करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं सिर्फ 17 साल की थी, तो वो चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़ दूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे उस तरह का प्यार कर सकता है जैसा उन्होंने किया। मैं उन्हें कभी नहीं भूली। आज भी जब कोई उनका नाम लेता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे,
लेकिन उस समय कपूर परिवार की महिलाएं काम नहीं करती थी। उन्हें अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करना था और मुझे अपने करियर का सम्मान करना था। शम्मी कपूर उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया को समझा। 70 साल की उम्र में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। वो भारत के चंद शुरुआती इंटरनेट यूजर्स में से एक थे। उनकी दूरदर्शी सोच का ये एक नजराना था। साल 1994 में जब इंटरनेट लोगों के लिए नया था तो उस दौर में शम्मी कपूर ने एक एप्पल डेस्कटॉप खरीदा और इंटरनेशनल डायल अप लाइन के लिए अप्लाई किया। उस दौर में इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेशनल डायल अप लाइन की ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया की न सिर्फ स्थापना की बल्कि उनके चेयरमैन भी रहे। उस दौर में इंटरनेट के सारे यूजर्स इस कम्युनिटी से जुड़े। शम्मी कपूर यही नहीं रुके, तकनीक में रुचि उन्हें और आगे ले गई। इनोवेशन की खोज में उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिस दौर में आगे बढ़ने के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। उन्होंने अपने इंटरनेट प्रोजेक्ट के तहत एक वेबसाइट बनाई जिसमें उनके फिल्मी परिवार की पूरी जानकारी दी गई थी। इस वेबसाइट का नाम jungli.org.in है। यह साइट आज भी मौजूद है। 1969 में शम्मी ने नीला देवी से शादी की। नीला देवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शम्मी अक्सर छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते थे। वो शराब और सिगरेट की लत के शिकार थे। वे बीमार होते हुए भी इन चीज़ों से दूरी नहीं बना पाते थे। हालांकि हर साल 1 जनवरी से 21 जनवरी तक वो शराब नहीं पीते थे, क्योंकि इसी दौरान गीता बाली की तबीयत बिगड़ी थी और उनका निधन हुआ था। नीला देवी के मुताबिक शम्मी कपूर एक दिन में लगभग 100 सिगरेट पी जाया करते थे। ये आदत उनके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन वो कभी नहीं माने। नीला देवी ने बताया कि इन्हीं आदतों की वजह से उनके फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और साल 2003 में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उन्हें ब्रेच कैंडी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। ये वो समय था जब उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी देखभाल कर रही थी, लेकिन हालत सुधरने के बजाय खराब होते चले गए। धीरे धीरे उनकी किडनी पर भी इसका असर होने लगा। शम्मी कपूर की आखिरी फिल्म रॉकस्टार थी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसमें रणवीर कपूर नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने उस्ताद जमील खान का किरदार निभाया था। 11 नवंबर को फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उससे 3 महीने पहले 14 अगस्त 2011 को किडनी फेल होने से शम्मी कपूर का निधन हो गया। शम्मी कपूर ने हमें सिर्फ फिल्में नहीं दी, उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी को हंसते, नाचते, मस्ती में जीना चाहिए, चाहे वक्त कैसा भी हो। आज भी जब जंगली फिल्म का गाना बजता है तो लगता है जैसे पर्दे के उस पार से एक जिंदा दिल आवाज कह रही हो, मैं गया नहीं हूं, मैं तो यही हूं तुम्हारे दिल में। तो ये थी शम्मी कपूर की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।